दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है एआई। आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा कि एआई हर तरफ आ रहा है और आपकी जॉब खाने वाला है। तो एआई टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए कैसा है उसके बारे में आज यहाँ पर कुछ बात होने वाली है। तो अगर आप आईटी में हैं और खासकर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आने वाले कुछ सालों में एआई आपकी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब खा जाएगा या आपकी जॉब को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देगा? आज की वीडियो में ये सब विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ऐसी क्या नई चीज़ें हैं जिन्हें सीखने की ज़रूरत है अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले कुछ रियलिटी चेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एआई पहले से ही कुछ रिपीटेटिव टास्क करने लग गया है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना या फिर बेसिक लेवल की L1 की ट्रबल शूटिंग करना, कुछ FAQ जनरेट करना और टिकट मैनेज करना, टिकट क्रिएट करना। इस तरह के जो टास्क हैं पहले से ही एआई ने करना शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, आपको ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सारी जॉब को खा जाएगा। एआई सिर्फ उन जॉब को लेगा जो सिर्फ कॉपी पेस्ट या बेसिक ट्रबल शूटिंग करते थे और आप एक डॉक्यूमेंट देखते थे, कॉपी पेस्ट करते थे स्टेप्स को और उनको बाद उसको फिक्स कर देते थे। तो उस तरह की जॉब खाने के लिए एआई आ चुका है। कोपायलट लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वो बहुत सारे यूजर्स को ये फैसिलिटी दे रहा है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही उनको फिक्स कर लेगा। तो फिर आपको सवाल ये आता है कि फ्यूचर में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का क्या होगा, उनकी जॉब का क्या होगा? एआई आपका मददगार बनेगा, ना कि आपका कॉम्पिटिटर। एआई यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प करेगा जिससे कि आप एडवांस लेवल के काम भी कर सकेंगे बड़ी ही आसानी से। एआई अब इंजीनियर्स को ज़्यादातर टूल प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो और अच्छे से काम कर पाएंगे और कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग टूल जो कि प्रॉब्लम्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेगा। ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग जो कि रिपीटेटिव टास्क होते हैं और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं उनको वो पहले से ही फिक्स कर लेगा अपने आप। आपको सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी रन करनी पड़ेगी। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर एम्पैथी और कम्युनिकेशन, जो कि एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप अपने कस्टमर से, यूजर से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, एआई इस चीज को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप छोटा सा एग्जांपल से समझिए, जब आप कहीं कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो आपको बार बार एक जो IVR में आवाज है वो सुनाई देती है और आप कितने इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको कोई रियल में एजेंट बात करता है तो आपके प्रॉब्लम को समझता है, सॉल्व करता है, उन दोनों में कितना ज्यादा फर्क रहता है, इस बात को आप इसी से समझिए। तो आपका सवाल होगा कि क्या नया सीखना चाहिए? तो दोस्तों मैं अपने पहले वीडियोस में भी बताता आया हूं, आपको सबसे पहले क्लाउड सीखना चाहिए अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको AWS सीखना चाहिए, Azure सीखना चाहिए, GCP अगर आप सीखना चाहते हैं वो भी सीख लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको स्क्रिप्टिंग, पाइथन वगैरह सीखना चाहिए जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इन सब क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में। और AI टूल तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी आपको सीखना चाहिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेन है आपका कोपायलट, क्योंकि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है कोपायलट, जो कि सारे ऑफिस 365 प्रोडक्ट के लिए लॉन्च हो चुका है और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आपको उसमें सपोर्ट देना आना चाहिए, कोपायलट को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इससे आप ही की लाइफ आसान हो जाएगी और बहुत सारे यूजर्स इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है और वो लोग इसको यूज़ करके अपना बहुत सारा समय बचाते हैं। तो अगर वो कभी फंसते हैं तो आपको बुलाएंगे, तो आपको उनके मदद करनी है और कम टाइम में मदद करनी है। अगर आपने इसे सीख लिया है तो ये सब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ChatGPT भी सीखना चाहिए, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। और सॉफ्ट स्किल के बारे में हमने बात कर दिया है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो सब आपको आना ही चाहिए। एआई आपके काम को आसान बनाएगा और आपका समय बचाएगा, लेकिन जॉब सिक्योर वही कर पाएगा जो एआई और इन सब टेक्नोलॉजीज को जल्दी से जल्दी सीख लेगा। एट लास्ट आपको बता दूं कि एआई आपकी जॉब छीनने नहीं आया है, बल्कि आपकी जॉब को और ज़्यादा इवॉल्व करने आया है। तो अगर आपने ये सारी टेक्नोलॉजी सीख ली है तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपकी जॉब अगले 10 सालों तक सिक्योर रहेगी, आप उसमें आराम से काम कर पाएंगे और साथ ही साथ आप अपने कैरियर में ग्रोथ भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। गार्टनर ने पहले ही बताया है कि 2027 तक जितना भी सपोर्ट रिलेटिव काम है वो 80% तक एआई ड्रिवन हो जाएगा, लेकिन 20% पर ह्यूमन का इंटरेक्शन बना रहेगा। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही अपने प्रोडक्ट्स में एआई डाल चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि उसके बिना आजकल माइक्रोसॉफ्ट 365 में तो काम ही नहीं हो रहा है। आज के टाइम में जिन इंजीनियर्स ने ऑटोमेशन एआई सीख लिया है उनकी
उनकी डिमांड बहुत है और उनकी सैलरी हाइक भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको किस दिशा में काम करना है और आपकी जॉब कैसे रहने वाली है आगे के 10 सालों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डिटेल चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहीं पर आप डाउट हो रहा है आपको अपनी जॉब को लेकर, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो मेरे दोस्त, आपसे यही गुजारिश है कि सीखना शुरू करिए नई चीज़ें, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।